स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। सेल किसको कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सबसे छोटा यूनिट है, यानी कि जिससे जानदार मिलके बने होते हैं, उसे कहते हैं सेल। जानदार कौन कौन है? पौधे यानी कि प्लांट्स जानदार हैं। इसके अलावा एनिमल्स, जानवर भी जानदार हैं। और ह्यूमन यानी कि इंसान जो है ये जानदार है, क्योंकि ये सांस लेते हैं, चलते हैं और बढ़ते हैं। अब इनकी बॉडी में ढेर सारे सेल्स मौजूद होते हैं। यहाँ पे ये हमारे सामने जो दो डायग्राम है, ये सेल की डायग्राम है। ये जो ऊपर वाली डायग्राम है, ये किस चीज़ की है? ये एनिमल सेल की डायग्राम है, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? एनिमल सेल से। और जितने भी प्लांट्स हैं, पौधे हैं, वो किससे मिलकर बनते हैं? वो बनते हैं प्लांट सेल से। अब ये जो दोनों सेल हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल, इन दोनों में आप देख सकते हैं कि अगर हम इनके अंदर देखें तो हमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हिस्से नज़र आते हैं, जिनको हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। क्योंकि ये सेल के अंदर हैं, इसलिए हम इन्हें कहेंगे कि ये क्या हैं? ये हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब बारी बारी अगर हम इन दोनों के अंदर जो इनकी ऑर्गेनेलीज हैं, अगर हम उन्हें स्टडी करें, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर हम इसकी बात करें तो ये एक ऑर्गेनेली है। और यहाँ पे ये हमें कहाँ पे नज़र आ रही है? ये आप देख सकते हैं कि ये जो आपको एक नेटवर्क सा बना हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यहाँ पे जो है अगर हम देखें तो ये आपको जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये जो आपको थोड़ा सा ग्रे कलर का नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर हम इसको बड़ा करके देखें तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें इस तरह से नज़र आते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एक क्या बनी हुई है? नालियाँ बनी हुई हैं, और उनका एक नेटवर्क है, यानी कि उनका एक जाल है। तो हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? ये एक नेटवर्क ऑफ चैनल्स है। और अगर हम इसकी तरफ देखें तो ये आप देख सकते हैं कि ये हमें दो तरह के नज़र आ रहे हैं। एक पे हमने लिखा है कि ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरे पे लिखा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ जो है, अगर हम उनकी सरफेस की बात करें, उनकी सतह की बात करें, तो वो बिल्कुल सीधी होती है। लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, अगर हम उसकी सरफेस की बात करें तो उस पर हमें ये दाने दाने नज़र आ रहे हैं। और ये दाने दाने जो हमें नज़र आ रहे हैं, ये क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि इनके ऊपर ग्रेन्स की तरह की चीज़ें मौजूद होती हैं, जिन्हें कहा जाता है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं, अगर हम इनकी बात करें तो ये क्या करते हैं? ये बनाते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन जो है, इसके बनाने में ये हेल्प करते हैं। प्रोटीन जो है, ये क्या है? जिस तरह हमारा जो जिस्म है, अगर हम अपने जिस्म की बात करें तो हमारी बॉडी में जो हमारा जिस्म है, उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोटीन से मिलके बनी हुई हैं। जैसे कि हमारे जो मसल हैं, वो किससे मिलके बने हैं? वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। और प्रोटीन बनती कहाँ पे है? राइबोसोम में। और राइबोसोम कहाँ पे मौजूद है? वो मौजूद हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो उसका रफ वाला हिस्सा है, इस पे। और इन दोनों का काम क्या है? अगर हम इनके काम की बात करें तो ये क्या करते हैं? ये मटेरियल्स की मूवमेंट करते हैं, यानी कि बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर प्रोटीन बनेगी तो प्रोटीन को दूसरी जगह पे लेके जाने में ये हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करेंगे, मदद करेंगे सेल में। इसके अलावा अगर हम बाकी चीज़ों की बात करें, जो बाकी ऑर्गेनेलीज हमें नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है, इसमें एनिमल सेल में आपको ये पर्पल कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं, और ये जो प्लांट सेल है, इसमें आपको रेड कलर की ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये क्या हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, अगर हम इसकी बात करें कि ये हमें किस तरह से नज़र आती है, तो इसकी शेप या गोल होती है या ये रॉड की तरह के होते हैं। ठीक है, तो इनकी गोल अगर होगी तो हम इन्हें कहेंगे कि ये स्फेरिकल हैं, या फिर ये रॉड की तरह हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया ये वाला जो है, और ये वाला, इसको बड़ा करके हम देखें तो वो हमें इस तरह से नज़र आता है। और इसको कहते हैं कि ये क्या है? ये है पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस ऑफ सेल का मतलब है कि ये सेल को क्या देता है? पावर देता है, ताकत देता है। और ताकत किस तरह से देता है? क्योंकि यहाँ पे ये क्या है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी जो है, जिस तरह से हमें हर काम करने के लिए ताकत की ज़रूरत होती है, अगर हम चलते हैं, भागते हैं, तो उसके लिए हम खाते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी बनती कहाँ पे है? एनर्जी बनती है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी तरह जो हमारा सेल है, इसमें भी बहुत सारे काम
हो रहे होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, जैसे कि जहाँ पे हमने देखा था कि प्रोटीन बनती है तो वो बनने के बाद जब जाती है तो उसके जाने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, कहाँ पे बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है। और ये माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में भी है यहाँ पे और प्लांट सेल में भी हैं। इसी तरह से एक और ऑर्गेनेली है जिसका नाम है वैक्यूल। और वैक्यूल की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं कि ये स्टोरेज हाउस है, यानी कि यहाँ पे चीज़ें स्टोर होती हैं। सेल के अंदर जिस भी चीज़ ने जमा होना होता है वो वैक्यूल में स्टोर होती है। अगर हम एनिमल में बात करें तो एनिमल में आप देख सकते हैं ये भी वैक्यूल है और ये भी वैक्यूल है। तो एनिमल में स्मॉल जो हैं वैक्यूल्स होते हैं और वो ज़्यादा होते हैं। जब ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं कि उनका नंबर ज़्यादा है और वो चेंज होता रहता है, यानी कि कभी 3 होते हैं, 4 होते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं वेरिएबल हैं। लेकिन प्लांट में अगर हम बात करें तो प्लांट में ये आपको एक जो बड़ा सी चीज़ नज़र आ रही है, ये क्या है, ये वैक्यूल है। इसका मतलब है कि प्लांट में एक सिंगल लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल में छोटे ढेर सारे होते हैं। और इन दोनों का काम क्या है कि ये स्टोर करते हैं। और किस चीज़ को स्टोर करते हैं, वाटर को, यानी कि पानी को और खुराक को। सेल के अंदर पानी और खुराक वैक्यूल में क्या होती है, स्टोर होती है। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी होती हैं कि वो कहाँ पे मौजूद होती हैं, वो सिर्फ एनिमल के अंदर होती हैं। जैसे कि ये जो एनिमल सेल है इसमें आपको अगर हम यहाँ पे सर्कल करें तो ये आपको जो ग्रीन कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं ये क्या हैं, ये सेंट्रियोल्स हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं सेंट्रियोल्स। और सेंट्रियोल्स जो हैं ये सिर्फ एनिमल के सेल में होते हैं, यानी कि जानवर के सेल में होते हैं। और कितने होते हैं, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, यानी कि 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये हेल्प करते हैं, मदद करते हैं एनिमल के सेल की डिवीजन में। सेल डिवीजन का क्या मतलब है कि जब एनिमल का सेल 1 से 2 होता है डिवाइड होके, यानी कि एक सेल से आगे 2 सेल बनते हैं, तो उसमें ये सेंट्रियोल्स क्या करते हैं, सेंट्रियोल्स उसमें मदद करते हैं। और यही जो सेंट्रियोल्स हैं अगर हम इनकी बात करें तो ये हमें इस तरह से यूँ एक आप देख सकते हैं इस तरह से नज़र आते हैं, यानी कि एक सेंट्रियोल इस तरह से पड़ा होगा और दूसरा सेंट्रियोल या इस तरह होगा, या फिर अगर वो एक यूँ पड़ा है तो दूसरा इस तरह से मौजूद होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक सेंट्रियोल यूँ है और दूसरा यहाँ पे है, तो इसकी डायरेक्शन क्या है, ये वाली। और ये वाले जो सेंट्रियोल हैं ये इस डायरेक्शन में है, तो इसकी डायरेक्शन जो इसकी सिमत है वो इसकी शक्ल जो है वो ये बनती है। इसी तरह से कुछ ऐसी ऑर्गेनेलीज हैं, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कि सिर्फ प्लांट के सेल में मौजूद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये आपको प्लांट के सेल में ग्रीन कलर की चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब ये जो ग्रीन कलर की पार्ट्स हैं इन्हें कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ये क्या हैं, ये क्लोरोप्लास्ट हैं। और क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें कि ये क्या है, तो ये डिस्क्स होती हैं, जिस तरह से बिल्कुल सिक्के होते हैं बिल्कुल उसी तरह से ये चीज़ें होती हैं, गोल गोल छोटी छोटी, इसलिए हम इन्हें कहते हैं कि ये टाइनी डिस्क्स होती हैं। और इनके अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, इनके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। ग्रीन पिगमेंट का क्या मतलब है, पिगमेंट कहते हैं किसी भी ऐसी चीज़ को जो रंग देती है, कलर देती है, उसे हम पिगमेंट कहते हैं। और क्योंकि ये सब्ज़ रंग देती है तो हम इसे कहते हैं कि इसके अंदर ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। और ग्रीन पिगमेंट जो है उसका नाम क्या है, उसका नाम है क्लोरोफिल, यानी कि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। और इस ग्रीन पिगमेंट की वजह से पौधे, हमें जितने भी पौधे हैं वो सब्ज़ नज़र आते हैं। अब ये क्लोरोफिल जो है आप देख सकते हैं, सॉरी क्लोरोप्लास्ट जो है ये एनिमल में मौजूद नहीं है, इसलिए एनिमल हमें सब्ज़ नज़र नहीं आते। लेकिन प्लांट्स में क्योंकि क्लोरोफिल होता है तो प्लांट में क्या होता है, पौधे हमें सब्ज़ नज़र आते हैं। और क्लोरोप्लास्ट भी क्या है, ये एक ऑर्गेनेली है। इसका मतलब है कि जो एनिमल सेल है और जो प्लांट सेल है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के उसके पार्ट्स हैं जिन्हें कहा जाता है ऑर्गेनेलीज़। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा है सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में।